जय श्री कृष्ण। देखिए 12 से 18 जनवरी वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण समय है। वृश्चिक राशि, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न वालों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंगल की पोजीशन बहुत बेटर मोड में जा रही है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए वृश्चिक राशि लॉर्ड आपके मंगल हो गए, जो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, जो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र, बुध और मंगल तीनों अस्त गए। चंद्रमा यहाँ पर है। वीक की शुरुआत में यहाँ चंद्रमा हो गए। चंद्र बुध का जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा छींके वीके आना, डस्ट से एलर्जी होना, इस तरह की चीज बता रहे हैं। यहाँ पे राहु केतु जो चतुर्थ भाव में है, ये वर्गोत्तम में है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, माइंडेड। शनि है, गुरु यहाँ पर वक्री है, तो इस कॉम्बिनेशन के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। ये चारों ग्रह एक्सप्लोरिंग हो गए। नक्षत्र सूर्य के हैं जो दशमेश हैं। ये जो टेक्निकलिटी मैंने बताई है, इसका मतलब ये है कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रोफेशनल पार्ट पर बड़ा मेजर टाइम स्टार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। शुक्र मंगल आपके प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा बेटर बना रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चेंज के साथ में, क्योंकि दशमेश, द्वादशेश, अष्टमेश तीनों साथ में है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज, एक रिफाइंड वर्ड यूज करते हैं, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस से कोई है तो कुछ परिवर्तन, आप बिजनेस के परिवर्तन आते रहते हैं। ये मान लिया, वो मान लिया, कभी इसमें ट्रेड कर लिया, कभी उसमें ट्रेड कर लिया, सो एंड सो ऑन। गवर्नमेंट सर्विस में है, कुछ वर्कलोड आ सकता है, लेकिन सब अच्छा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जन्मपत्री मूल दशाएं अच्छी हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा है। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपको आगे बताते हैं। तो मोटी बात ये हो गई। अब चंद्रमा जो है गुरु अष्टम में है, धन भाव पे दृष्ट है, पैसा दे रहे हैं, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। पहले बार में अगर आप देखेंगे तो बुध जो शिफ्ट हो रहे हैं 17 तारीख तक, ये कॉम्बिनेशन बुध और गुरु का एक्सचेंज में है। गुरु का संबंध मंगल के साथ में भी है, गुरु का संबंध सूर्य के साथ में भी है, गुरु का संबंध शुक्र के साथ में भी है। तो गुरु इन सारी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, प्रोफेशन हो गया, आपका माइंड सेट बनाना हो गया, आपके सिबलिंग्स का पार्ट हो गया, आपके एसेट का कारक हो गया। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं, इनमें सब में एक्टिविटी आ रही है। अब राहु केतु जो है, इन्होंने आपकी जन्म पत्री को बांधा हुआ है, मानो बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है, दोनों वर्गोत्तम में है, आइडियल पोजीशन है जो बार बार नहीं आती है। अब हुआ ये कि सबसे पहले हम चंद्रमा देखते हैं, तो चंद्रमा यहाँ शिफ्ट करते हैं। चंद्रमा शिफ्ट कर रहे हैं 13 तारीख को शाम को 6 बजे। ये 13 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर शिफ्ट कर गए। जैसे 13 तारीख को शिफ्ट करते हैं, शुक्र भी शिफ्ट हो जाते हैं। अभी शुक्र यहाँ से यहाँ आ गए, वर्गोत्तम में है। द्वादश की तुला राशि से या सवंत में से शुक्र यहाँ पर आ गए। शनि गुरु के एक्सपेक्ट से निकल चुके हैं, इसका मतलब शुक्र का एक्सप्लोरेशन तो चला गया, लेकिन द्वादश की राशि जो है तुला और सप्तम की राशि है जो, इसको दोनों को बल प्रदान कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। शुक्र अभी मंगल से बाहर आ गए, तो शुक्र अस्त हैं, वर्गोत्तम में है, अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में 13 तारीख को ये आ गए और 14 तारीख को सूर्य बदलते हैं। अब सूर्य भी यहाँ आ गए। सूर्य यहाँ आकर के मकर राशि में भाग्य पर दृष्टि हो रखी है और ज्यादा बेटर मोड में है। धनु का सूर्य इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं मलमास होता है, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। मकर के सूर्य में सारे शुभ काम होते हैं, धर्म कर्म होते हैं, त्याग, तपस्या, पूजा पाठ सब कुछ चलता है। मकर के सूर्य बहुत तेज होता है, लेकिन वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये सूर्य जो है इतने तीखे होते हैं कि इनकी गर्मी बहुत तेज होती है, इनमें तेज बहुत होता है। इसीलिए इस समय के लिए वो वर्ष के लोग जो होते हैं, उनका खान पान हो, चाहे काम करने का तरीका हो, बड़ा एक मतलब बड़ा अग्रेसिव होता है, मतलब है ना। उसमें कहीं ना कहीं एक बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं दिखता, डिस्टिंक्ट दिखता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एनर्जेटिक होता है। तो शुक्र सूर्य यहाँ आ गए। शुक्र सूर्य थोड़ा विटालिटी में कमी लाते हैं, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। अब सूर्य वर्गोत्तम में है, तो आपका दशमेश वर्गोत्तम में चला गया द्वादशेश के साथ में। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल इस वीक में चेंज की तरफ है, थोड़ा कामकाज को लेकर के। गुरु लगातार पैसा दे रहे हैं, पैसा लगातार आ रहा है, गुरु की दृष्टि धन भाव पर है,
लगातार पैसा आ रहा है। तो सूर्य जो एक्सप्लोरिंग कैरेक्टर में थे, सेकंड हाउस में जाके थोड़ा सा दशमेश मारक हो गया। सेकंड हाउस में जितने ग्रह सारे लगभग मारक हो गए, लेकिन मारक डजंट मीन कि प्रेशर आता है, मारक डजंट मीन कि प्रेशर आ जाता है सिर्फ एक। तो प्रेशराइज हैं। अब सूर्य प्रेशर से बाहर आ गए, शुक्र भी प्रेशर से बाहर आ गए, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप एक्सपेंसेस सब बाहर आ गए। सूर्य जो है 10th लॉर्ड वो भी बाहर आ गए थोड़ा सा। और जब ये आ जाते हैं तो फिर इसके बाद में 16 तारीख को मंगल भी मकर राशि में आ जाते हैं। यहाँ से गाड़ी घूमनी शुरू होती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की, और मेष लग्न मेष राशि वालों की। मंगल यहाँ पर 16 से 20 तारीख में वर्गोत्तम में है। भाई आपके लिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको जीवन में लेने हैं, और जो चल रहे सिनेरियो में अगर कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको निर्णय लेनी है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया टाइम है 17 से 19 तारीख। और 17 से 19 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 17 से 19 में चंद्रमा भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो आप 18 तारीख को चूज कर सकते हैं, जो जिस समय चंद्रमा वर्गोत्तम में है, सुबह 10:15 के बाद से रात को 11 बजे तक आप चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। तो मंगल स्ट्रांग हो गए, आपकी पोजीशन स्ट्रांग कर दी, लेकिन कंसर्न हो गया लाइबिलिटीज को लेकर के, आपके एनिमीज यानी ऑब्स्टिकल्स को लेके कंसर्न डेवलप हो गया। राइट लेग में थोड़ा खिंचाव आ सकता है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम में लगातार बता ही रहा हूं आपको, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। मंगल सूर्य दोनों, मंगल अस्त हैं लेकिन सूर्य के साथ में कुछ ना कुछ तो एक्टिव करते ही हैं। इसके बाद में 17 तारीख को बुध आ जाते हैं। बुध यहाँ पर शिफ्ट हो गए, अब बुध भी यहाँ पर अस्त हैं। बुध अस्त हुए तो 8th लॉर्ड बुध यहाँ आ गया और लाभेश यहाँ आ गया। शुक्र बुध साथ में है, मंगल बुध साथ है, फिर एक फ्रीजिंग कॉम्बिनेशन बना बुध और मंगल का। बुध मंगल का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सीज कर देता है। अगर इसके नक्षत्र दूरी हो, थोड़ी ठीक हो, तो ये चीजों को फ्रीज भी कर देता है और रिलीज भी कर देता है। ये डिपेंड करता है चार्ट की और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे। तो मंगल बुध मोटे तौर पे एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है। जैसे फिजियोलॉजिकली बात करें तो पेट में फ्रीजिंग हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। माइंड से फ्रीजिंग हुई तो एडमेंट हो गया। कंजंक्शन लंग्स का हो गया, वहां फ्रीजिंग आ गई। तो वो जो बुजुर्ग लोग, जैसे प्रोफेशन में हुआ तो आदमी चाह करके बहुत कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, वृश्चिक लग्न, तुला राशि, इनके जिनके शुक्र मंगल के बुध के राशि लग्न वाले लोग जो हैं, उनको कफ कोल्ड का, बुजुर्ग लोगों को खास तौर पे कफ कोल्ड का ध्यान रखना है, क्योंकि वो गहरा सकता है। अगर उनकी जन्म पत्री और दशाएं ठीक जा रही हैं तो ठीक है, अगर थोड़ी दशाएं हल्की हैं तो कफ कोल्ड का कॉम्बिनेशन थोड़ा गहरा सकता है। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है 16 तारीख को धनु राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर 16 तारीख को शुक्र तो मकर नवांश, कुंभ नवांश में चले गए। सूर्य और मंगल अभी भी वर्गोत्तम में चल रहे हैं 16 तारीख को। और इसके बाद में 18 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में है। तो 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में धनु में है, सुबह 10:15 से 4:30 तक, लगभग 4:30 से रात को 11 तक फिर मकर में चंद्रमा वर्गोत्तम में रहेंगे। तो ये धनु राशि और ये मकर राशि, इन दोनों में चंद्रमा वर्गोत्तम में है। इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके थोड़ा से कंसर्न डेवलप होंगे। भाग्य के ऊपर दृष्ट होगा जब मकर का चंद्रमा, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। ऐसे करके प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। और सबसे खास बात तो ये है कि मंगल जो 16 तारीख के बाद मकर राशि में आ रहे हैं, वो आपकी जन्म पत्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए, साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।